आत्मसमर्पण के कुछ दिनों बाद गुजरात हाईकोर्ट ने भतीजे की शादी में शामिल होने के लिए बिल्किस बानो के एक दोषी को 10 दिन की पैरोल दी। न्यायमूर्ति दिव्येश जोशी ने शुक्रवार को जारी अपने आदेश में कहा, इस आवेदन के माध्यम से दोषी आवेदक अपनी बहन के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के आधार पर पैरोल चिट्ठी मांग रहा है। इस आवेदन में आग्रह किए गए आधारों को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्त को 10 दिनों की अवधि के लिए पैरोल अवकाश पर रिहा करने के आदेश दिए जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट में गुजरात सरकार के हलफनामे के अनुसार चंदना ने 2008 में कैद के बाद से 1198 दिनों की पैरोल और 378 दिनों की फरलो ले चुका है। इससे पहले प्रदीप मोधिया नाम के दोषी को 7 फरवरी से 11 फरवरी तक पैरोल दी थी। सभी 11 दोषियों को 2002 के गोधरा दंगों के दौरान बिल्किस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार और उसके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में दोषी ठहराया गया था। जो बिल्किस बानो केस के दोषियों का सुप्रीम कोर्ट ने चुकादा दिया था, इससे पहले ये दोषियों को महाराष्ट्र सरकार ने सजा दी थी और इनके बाद ये लोग ट्रांसफ़र करवा के बड़ौदा की सेंट्रल जेल में आ चुके थे और वहाँ से गोधरा सब जेल में आए थे और खुद घर में रहते थे, इसी तरह फुल फैसिलिटी भी रहते थे। और तभी इसी समय गुजरात सरकार ने जो निर्णय लिया था वो गलत लेकर इसको 15 अगस्त को रिहा कर दिया था और सभी ये सरकार और ये दोषितों के रिहा किया था। इस मामले से हम नाराज होकर देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट हमारे न्याय के लिए हम पहुंचे थे। जस्टिस दिव्येश जोशी ने शुक्रवार को अपने आदेश में कहा, दोषी चंदना अपनी बहन के बेटे के विवाह समारोह में शामिल होने के लिए छुट्टी मिली है। बता दें कि अगस्त 2022 में राज्य सरकार द्वारा कैद के दौरान ही उनके अच्छे आचरण का हवाला देते हुए उम्र कैद की सजा काट रहे 11 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 8 जनवरी को सभी 11 दोषियों की सजा में छूट को ये कहते हुए रद्द किया कि राज्य सरकार के पास दोषियों को समय से पहले रिहाई देने का अधिकार क्षेत्र नहीं है, क्योंकि 2002 के मामले की सुनवाई महाराष्ट्र में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट ने तब दोषियों को 2 हफ्ते के भीतर ही जेल लौटने का आदेश दिया, जिन्हें 14 साल तक जेल में रहने के बाद 2022 में 15 अगस्त पर गोधरा जिला जेल से रिहा किया गया था। दोषियों ने 21 जनवरी को गोधरा जेल अधिकारियों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। खैर, इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की सभी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। शुक्रिया।